जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोन को माफ आप कैसे करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का, चाहे वो ग्रुप लोन आपने ले रखा है, चाहे होम लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, किसी प्रकार का कोई भी लोन आपने ले रखा है तो उसे माफ कैसे करवा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे अभियान चला रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अखबारों के माध्यम से देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे लोग आंदोलन चला रहे हैं, संगठन बना के बड़े बड़े लोग चला रहे हैं लोन माफी अभियान, ऑल इंडिया लोन माफी अभियान। इस तरह के पूरे बैनर लगाकर, पोस्टर लगा के नंबर जारी करते हैं कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरे देश में जितने भी लोग लोन से ग्रसित हैं उनका लोन माफ करा दिया जाएगा। कितनी सच्चाई है, क्या माफी होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे कराना पड़ेगा, सारी बात इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए पूरे वीडियो में आप बने रहे ताकि आप खुद भी समझ सके और किसी को बता भी सके। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप करना नहीं भूलेंगे और मन में कोई प्रश्न रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, ये लोन माफी अभियान जितने भी लोग चला रहे हैं, बहुत सारे एडवोकेट भी इसमें शामिल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े एनजीओ लगाकर और एनजीओ के द्वारा ऐसा कर रहे हैं और लोगों का नंबर ले रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका लोन माफी कराया जाएगा। गृह मंत्री से बात हो रही है, सहकारिता मंत्री से बात हो रही है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है कि माफी हो जाएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस तरह का आरबीआई की तरफ से कोई रूल ही नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं है, ना ही उसके बायलॉज में ऐसा कोई नियम बनाया गया है कि कभी भी किसी के लोन माफ कर दिया जाएगा, वो भी बल्क में, मतलब इतने संख्या में लोगों का लोन माफ कर दिया जाएगा। ऐसा है ही नहीं है, ना ही कभी आरबीआई ने कहा है, ना कभी यह संभव है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि यह संभव नहीं है। इसके लिए तो कानून बना हुआ है, सरफेसी एक्ट, कि आप लोन जमा नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगा। अगर मॉर्गेज है, आपने होम लोन ले रखा है, आपने लोन का पैसा जमा नहीं किया, 2 महीना जमा नहीं किया, 3 महीना जमा नहीं किया, तो 3 महीने के बाद आप जानते ही हैं कि एनपीए में चला जाता है, आपका टॉर्चर शुरू हो जाता है, आपको नोटिस भेजा जाता है। अगर आप चौथे महीने तक भी जमा नहीं करते हैं तो 1 महीना का और समय दिया जाता है, दूसरा नोटिस आपको दिया जाता है और 5वें से 6ठे महीने होते होते आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी जो है, जो जिस पर होम लोन लेकर आपने मकान बना रखा है, उस प्रॉपर्टी को, उस घर को ऑक्शन कर दिया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। आप कितना भी छटपटाते रह जाएंगे, कितना भी दलील देते रह जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ, आपके पास 2 किस्त 3 किस्त गिर गया हुआ है, चौथा नोटिस आता है, आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप 1 किस्त भी जमा कर लेंगे तो एनपीए खत्म हो जाएगा। जैसे 3 किस्त नहीं देने के बाद, 3 ईएमआई आप नहीं भरते किसी भी लोन का, तो लोन एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। तो आप क्या है, 3 महीने का गिर गया हुआ है, आपके पास पैसा नहीं है कि अब 3 महीने का दूं कहां से, तो 1 महीने का भी जुगाड़ करके पैसा आप जमा कर देते हैं तो वो 2 महीने का बच जाता है। और 2 महीने के बचने का मतलब एनपीए खत्म हो जाता है, आप पर तलवार खत्म हो जाता है, आपका नोटिस नहीं भेजा जाता है आपको। तो ये चीज आप समझिए इस चीजों को। अब आते हैं मुद्दा के, किसी प्रकार का लोन को जो माफ कराने की ये लोग बात कर रहे हैं, तो सही में कैसे माफ कराएंगे। ये लोग क्या करते हैं कि आपसे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं एक तरह से। इनको पता है, इनको पता ये लगाना है कि देश में छोटे छोटे लोन धारक कितने हैं। आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करते हैं और आपसे मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका क्या है एड्रेस, आपके बारे में पूरे डिटेल्स, आपका फैमिली का डिटेल्स, लोन का डिटेल्स सब लेके अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं कि इसको भेजा जाएगा प्रधानमंत्री के पास, सहकारिता मंत्री के पास, आरबीआई के पास, और आपका लोन माफ कराया जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इसी बहाने इसके पास डाटा इकट्ठा हो जाता है। इस डाटा का हो सकता है आपका दुरुपयोग भी हो जाए, मतलब गलत जगह। डाटा आज के डेट में बिकता है, वर्ल्ड वाइड बिकता है। आप जानते हैं कि आपके मोबाइल पर कभी कॉल आता है इंश्योरेंस के लिए, लोन के लिए, फाइनेंस के लिए, किसी प्रकार का कुछ स्कीम बताने के लिए। देखते तरह तरह का लोन आता है, यहाँ तक कि स्कैम आपके साथ हो जाता है, ठगी हो जाता है प्राइस के नाम पर। तो आप समझिए सब जाता कहाँ है उसके पास नंबर, तो वो लोग डाटा खरीदता है, डाटा आपका बिकता है। इस डाटा के लाखों में पैसे मिलते हैं। अगर बल्क में डाटा दिया जाता है तो लाखों में इसका पे किया जाता है कंपनियों की तरफ से, बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से, देसी कंपनियों और विदेशी कंपनियों की तरफ से। तो आप समझ लीजिए इसका गलत दुरुपयोग भी हो सकता है। तो कहीं भी लोन माफ करवाने के लिए अपना डिटेल्स मत दे दीजिए कि ये अभियान चला रहा है, मेरे पास मांगने आया है, सर है, ऑफिसर है, एनजीओ से आया है, संस्था से आया, मैं इनको दे दूँ। ऐसा कभी मत कीजिए, ना किसी के व्हाट्सएप नंबर पर, ना किसी के कॉल नंबर पर। आपने लोन लिया है, अगर चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, या फिर आपको बता दो किसी प्रकार का लोन हो, चाहे वो ग्रुप लोन हो महिला का, आपको देना है, वो लोन माफी नहीं होता है। हाँ, एक बात बता रहा हूँ, इसका रास्ता जो मैंने बताया कि इसका रास्ता क्या है, तो रास्ता बता रहा हूँ, इसका सेटलमेंट आप करवा सकते हैं।
सेटलमेंट समझ रहे हैं? जैसे कि आपके पास 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पैसा नहीं दे रहा है, आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, बैंक की तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है, समूह लोन लिया तो समूह की तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है, आपको कोई भी एग्जीक्यूटिव की तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है। उससे पहले आपने अगर 2 किस्त नहीं दिया, 3 किस्त नहीं दिया, आपको पता है कि अब मैं 6-7 महीने नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है और ना ही मेरे पास पैसा आने वाला नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा नौकरी छूट गया हुआ है, तो आपके पास एक दलील है, आपके पास एक कारण है, वैलिड कारण है। तो आपको क्या करना है? जिस संस्था से आपने पैसा ले रखा है, जिस बैंक से पैसा ले रखा है, या जिस फाइनेंस कंपनी से पैसा ले रखा है, कहीं से ले रखा है, आपको जाकर वहां पर बात करना है मैनेजर से, डायरेक्ट बात करना है। ये आरबीआई के गाइडलाइन में जो चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं, फेक बात बंद नहीं बता रहा हूँ, या फिर जो लोग आपको बरगला रहे हैं वो बात नहीं बता रहा हूँ। आपको जाके बैंक में या फिर संस्था में या फिर जहाँ से आपने लोन ले रखा है, जाके फाइनेंस कंपनी में बात करना है और वहाँ जाके मैनेजर का आपको ये कहना है कि मैं किस्त नहीं दे पा रहा हूँ 1 महीने या 2 महीने से या 3 महीने से, और आगे भी 2-3 महीने में या 4 महीने या 6 महीने में नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। आपको क्या, आपके पास ऑप्शन है मुझे बताइए? मेरे पास है ही नहीं, आप कुछ भी कर लेंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा बिजनेस खत्म हो गया या फिर मेरा नौकरी छूट गया। आपको बताना है इस चीज़ को, आपको अपने मजबूरी बताना है और लिखित में बताना है। उसके बाद वो क्या क्या करेंगे कि एक फॉर्मेट आपसे भरवाएंगे या फिर लिखित में आपसे रिटर्न में एक आवेदन आपसे लेंगे, और क्या किया जाएगा कि आपका जो लोन है उसको क्या है 6 महीना या 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। आप समझ गए? उसको बढ़ा दिया जाएगा, लोन वही रहेगा, उसको 6 महीने के लिए टाल दिया जाएगा या 1 साल के लिए टाल दिया जाएगा। आपकी समस्या देखते हुए आपसे पूछा जाएगा कि कितना दिन में आप उस लायक हो जाएंगे कि आप लोन का पैसा देने लगे। तो उस तरह से आपको बढ़ा दिया जाता है। तो अगर 6 महीना हो, 7 महीना हो, 10 महीना हो, 1 साल हो, इतना तक बढ़ा सकता है, इतना तक का, तो इतना तक आप बढ़वा सकते हैं। अब लोन बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा कि अब जितना दिन के लिए बढ़वाए उतना दिन आपको किस्त नहीं देना है, ईएमआई नहीं देना है। इतना दिन में आपको सेटअप अपना तैयार करना है, पैसे का जुगाड़ करना है आपको, 6 महीना हो, 7 महीना हो, 1 साल हो। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर लोन आपका स्टार्ट हो जाएगा जो बचा हुआ रहेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं। इसमें ना फायदा है आपको ना नुकसान है। अब क्या है कि 1 साल जो बढ़ेगा तो 1 साल का सिर्फ इंटरेस्ट आपको बढ़ जाएगा। जो इंटरेस्ट आपको लग रहा था जितना % वो 1 साल का सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने 10 लाख का लोन ले रखा है और साल में आपका 20,000 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये साल भर जो बढ़ाया गया है तो ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। बस यही है, जब लोन खत्म होगा या फिर उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन लोन माफ नहीं किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता, कभी भी कोई बैंक फाइनेंस कंपनी नहीं छोड़ेगी। यह बात को जान लीजिए। दूसरे के चक्कर में आएंगे, कल होकर आपको बहुत पछताना पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। कभी जीवन में कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी कभी आपको लोन नहीं देगी, आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दूसरा क्या है, आपका मॉर्गेज अगर है, आपने होम लोन ले रखा है या किसी प्रकार का पेपर सोना रख के लोन ले रखा है, वो चीज़ जब्त कर लिया जाएगा, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपके पास नोटिस पर नोटिस भेजा जाएगा, कंपनी की तरफ से आप पर केस कर दिया जाएगा। तो छोटे मोटे लोन के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया लोन ले रखे हैं आप सक्षम नहीं है, तो इसका ये उपाय है कि आप उसे बढ़वा सकते हैं। लेकिन साफ किसी के बरगलाने पर ये मत सोचिए कि लोन देना ही नहीं। डायरेक्ट वो लोग करते हैं लोन माफी अभियान जो चला रहे हैं जो लोग, पता नहीं कौन लोग है, वो डायरेक्ट कहते हैं कि लोन लिए हो मत चुकता करो, मत दो, मैं समझूंगा, मेरे पास आवेदन करो, हम लोग अभियान चला रहे हैं। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे अगर करोड़ों लोगों में लोन ले रखे हैं, अगर 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख की है, अगर सारे लोग लोन वापस नहीं करें तो सारे बैंक, सारे फाइनेंस कंपनियां दिवालिया हो जाएगी, देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा, बहुत सारे बैंक डूब जाएंगे, आपको पता है। तो आप किसी के झांसा में नहीं आए, लोन किसी का कभी माफ नहीं होता है। सरकार ने इसका रास्ता बनाया हुआ है और उस रास्ते के हिसाब से चले। और आगे बताना चाहूंगा कि आपने लोन लिया ही क्यों, जब आपको देना नहीं था, आप देने में सक्षम नहीं है, तो आपने लोन लिया ही क्यों? अब लोन आपने लिया है तो ईमानदारी दिखाइए। ईमानदारी दिखाने से आपको फायदा है कि लोन आप वापस समय पर कर देते हैं, तो फिर दोबारा उसी बैंक से आप डबल ट्रिपल करके लोन लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, आपका सिविल अच्छा रहता है। मैंने बताया कि आपको लोन इसमें है, मतलब सैकड़ों लोग लेते हैं, 100 में 10 लोग ऐसे भी होते हैं, करोड़ों में 10 लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे बाद में आने बंद हो जाते हैं, नौकरी खत्म हो जाता है या कोई मजबूरी आ जाती है कुछ दिनों के लिए, 2-4 महीने, 6 महीने के लिए, फिर वो बंदा उठ के खड़ा हो जाता है। जैसे लॉकडाउन में हुआ था, आप देखे होंगे 2020 और 21 में 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन हुआ था, लोगों का काम नहीं चल रहा था, लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो क्या किया, बहुत सारे बैंक फाइनेंस कंपनी में लोगों ने आवेदन किया और सभी का बढ़ा दिया गया, किसी का 3 महीने के लिए, किसी का 6 महीने के लिए, किसी का 1 साल के लिए। मेरे खुद कई रिश्तेदार थे जिसका मैंने आगे बढ़वाया लोन 6-6 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए, मैंने उसको खुद बढ़वाया, जिसमें 8 महीना 6 महीना उन्होंने ईएमआई नहीं दिया, नहीं उनसे मांगा गया, फिर उसका रेगुलर कर दिया गया समय आया। तो इसी तरह से आप गुहार लगा के, आवेदन दे के, आरबीआई का रूल बता के कि आरबीआई का गाइडलाइन है, ऐसे मुझे जानकारी हुई है, इसके बारे में मुझे बताया गया, आप उन्हें बताएं और बिल्कुल बिल्कुल
बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए बढ़ा दिया जाएगा कि बैंक को पता है कि कहीं भी किसी रूप में देने में ये सक्षम बंदा नहीं है, सेटलमेंट करने आया है, तो मैं इसको थोड़ा मदद करता हूँ। अगर ये बेईमान होता तो मेरे पास आता ही नहीं। लेकिन आप भागेंगे, आप जाएंगे नहीं, एग्जीक्यूटिव पैसा मांगने आएगा तो आप बहाना करेंगे, जबकि आपको पता है कि अगले महीने भी पैसे नहीं आएंगे, 2-4 महीने 6 महीने मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, फिर भी आप भागेंगे, तो फिर मजबूरी हो जाता है बैंक या फाइनेंस कंपनी को कार्रवाई करना आप पर, आपकी बेइज्जती करना, या फिर आपका सामान को नीलामी करना, ऑक्शन करना। तो इस चीज को आप समझिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे गाइडलाइन है, बहुत सारे रूल है। आपने लोन ले रखा है, लेने वाले हैं, तो आपको अगर कोई जानकारी चाहिए लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, अपनी सवाल लिखिए, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो मुझे वीडियो खत्म करना पड़ेगा। तो आपके जवाब में भी वीडियो बनाऊंगा। भले ही कमेंट में आपका जवाब नहीं दे पाता हूँ आपके सवालों का, क्योंकि जितने कमेंट होते हैं सबको जवाब देना संभव नहीं होता, तो मैं उस टॉपिक को वीडियो जरूर बनाता हूं आज न कल। इसलिए बना देता हूं कि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी समस्या का समाधान हो जाए, बाकी लोग भी इस चीज को समझे। यह भी किसी न किसी के सवाल के जवाब में ही वीडियो था। तो आप भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, आपके सवालों पर भी वीडियो बनेगा। अगर सब्सक्राइबर मेरे नहीं है अभी तक, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल घंटी उसको भी दबा लीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइबर पहले से है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।